एक 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा ना तो 12th बोर्ड एग्जाम में आपका एक 2 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए चलिए आइए देखते हैं हम लोग कौन सी चीज लेकर हम आपके लिए आए हैं। अब बहुत बेहतरीन चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तो 12th एग्जाम में तो यूज आवे करेगा। इसके साथ साथ ना आप यदि इतना छोटा मोटा यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें भी टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज है सो देखिए, हम आपको अभी बताएंगे क्या चीज, कुछ विटामिन के नाम बता देंगे, उसका केमिकल नेम बता देंगे, और फिर वो विटामिन किस से प्राप्त होता है, मतलब कि उसका सोर्स क्या है, और फिर यदि उस विटामिन की हमारे बॉडी में कमी होती है तो उससे हमारे बॉडी में कौन कौन से डिफेक्ट एराइज होते हैं, इन सारे चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या चीज, यहाँ पर जो है विटामिन ए है, विटामिन ए का सबसे पहले आप याद रखिएगा क्या चीज, केमिकल नेम। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। अब बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में कि ये जो विटामिन ए जो है वो कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या है? फिश है। फिश लीवर ऑयल, मतलब कि मछली का जो लीवर जो होता है उसमें ना ऑयल पाया जाता है, मतलब कि उसमें तेल पाया जाता है, उसमें ना प्रचुर मात्रा में आपका क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद कैरेट, आप लोग गाजर खाते हैं ना, तो वो गाजर खूब खाइएगा क्योंकि उस गाजर में ना प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब में आपका ना प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, तो आप क्या जान गए, आप विटामिन ए का केमिकल नेम जान गए, उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, और उसका सोर्स जान गए आप क्या चीज, यह फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है, कैरेट्स में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक ना। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या क्या डिफेक्ट्स एराइज होते हैं, ठीक ना। तो आप याद रखिए क्या चीज, विटामिन ए के कमी से होने वाला जो डिफेक्ट है पहला वो है आपका जीरोथैल्मिया। क्या है? जीरोथैल्मिया। अब ये जीरोथैल्मिया होता क्या है, ठीक ना। तो आप सुनेंगे क्या चीज, आंख है हमारा, ये आंख है, इस आंख में क्या पाया जाता है? कॉर्निया पाया जाता है। देखिए यानी कॉर्निया क्या होता है ना, हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो ये आंखों ना गड़ने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, मतलब कि आंख का जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के हार्ड हो जाने के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोथैल्मिया बोलते हैं। और एक क्यों होता है आपका? डिफिशियंसी ऑफ क्या चीज, डिफिशियंसी है, क्या चीज, डिफिशियंसी है कौन? जीरोथैल्मिया। किसका? तो आपका विटामिन ए का, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाला जो मतलब कि डिफेक्ट्स है वो क्या आपका? जीरोथैल्मिया है। एक और साथ में होता है आपको क्या चीज, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कैसे, रतौंधी बोल सकते हैं। मतलब इसमें होता क्या है नाइट ब्लाइंडनेस में, कि आपको रात में कोई चीज जो होगा ना वो दिखाई नहीं देगा, मतलब कि अंधेरा में वो चीज दिखाई नहीं देगा। जैसे ये आप लाइट में से, मतलब कि लाइट में से ज्यादा लाइट वाला एरिया से यदि आप कम लाइट वाला एरिया में जाइएगा तो वहां पर ना चीजें देखने में ना आपको परेशानी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात में थोड़ा सा देखने में क्या होगा? दिक्कत होगा। इसलिए सब काम ना धीरे में कर लीजिएगा, रात वाला काम में ना आपको हो सकता है कि ना दिक्कत होगा, ठीक ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब समझ गए ना आप। नाइट ब्लाइंडनेस का एक्चुअली मतलब क्या है कि आपको मतलब कि डार्क में दिखाई कम देगा, ठीक ना। तो ये आप दो को समझ गए क्या चीज, कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो मतलब कि डिफिशियंसी डिजीज जो है वो कौन हो गया? जीरोथैल्मिया हो गया, और दूसरा क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। चलिए हम लोग सेकंड बात करते हैं। सेकंड में आपका क्या चीज, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का सबसे पहले केमिकल नाम आप याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। विटामिन बी1 का जो केमिकल नाम है वो क्या है? थायमिन है। क्या नाम है उसका? थायमिन है। अब ये विटामिन बी1 पाया कहाँ कहाँ जाता है, मतलब कि इसका सोर्स कहाँ है? विटामिन बी1 हमको किससे किससे मिलता है? तो इससे में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, आपका जो ग्रीन वेजिटेबल, हरियर जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं ना, उसमें भी आपका ना प्रचुर मात्रा में विटामिन बी1 पाया जाता है। जो अनाज खाते हैं सीरियल्स, उसमें भी आपका कौन पाया जाता है? विटामिन बी1 पाया जाता है। अब चलिए बात उठता है कि इसके डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज कौन कौन है। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन बी1 के
कमी से होने वाला जो डिजीज है उसको लोग बोलते हैं बेरी बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। ये बेरी बेरी है क्या? हम गांव में बोल दीजिएगा बेरी बेरी, तो जिसमें ना भूसा रखा है ना वो समझ जाएगा लोग, लेकिन ऐसा बात वो नहीं है। ये बेरी बेरी जो है ये आपका क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि आपके शरीर के अंदर ना भूख नहीं लगेगा, आपको भूखे नहीं लगेगा। जब आपके शरीर में B1 विटामिन B1 की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? भूख लगना कम हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख की कमी, भूख की कमी। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? भूख की कमी है। अब मान लेते हैं कि भूख लगबे नहीं करेगा, खाना खाए नहीं कीजिएगा, तो क्या होगा? हमारा जो शरीर जो है, इस शरीर जो है इसका ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब क्या होगा? रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब कि हमारे शरीर का जो वृद्धि जो होगा वो बाधित हो जाएगा। वो किसके वजह से होगा ऐसा? विटामिन B1 की कमी से। तो आप याद रखिएगा विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो मतलब कि डिफिशियंसी डिजीज जो है वो आपका क्या है? बेरी बेरी है। इस बेरी बेरी में होता है क्या आपका? तो लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख की कमी, मतलब कि भूख लगबे नहीं करेगा, भूख लगबे नहीं करेगा, मतलब कि खाली परोस दिया जाएगा आपके सामने खाने के लिए ना, लेकिन आपका ना मन नहीं करेगा खाने का, मतलब कि भूख लगबे नहीं करेगा, तो कैसे खाएगा आदमी? तो इसलिए आप लोग विटामिन B1 एकदम प्रचुर मात्रा में लिया कीजिएगा, ठीक ना, ताकि भोजन कीजिएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो आपके शरीर का ग्रोथ क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दो बात याद रखिएगा, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या आपका? थायमिन है। ऐसे होने वाला रोग मतलब कि रोग जो है वो क्या है? बेरी बेरी है, ठीक ना। आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। कुछ लड़का सब ना घोष होता है कि उसको ना कुछ बोलिएगा उसको ना असर नहीं पड़ता है, ठीक ना, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा पे बात करते हैं, विटामिन B12। हम इसमें ना चुन के लाए हैं आपके लिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी पर हम डिस्कस करेंगे, बिना काम नहीं करेंगे, टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक ना। तो B12 जो है विटामिन B12, उसका जो मतलब केमिकल नेम है उसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्मिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्मिन। अब इसका सोर्स का विटामिन B12 जो है हमको कहां से मिलता है ज्यादा मात्रा में? तो मीट हम लोग खाते हैं ना, मांस मछली, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, दही खाते हैं ना, उसमें ना प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। अब मान लेते हैं कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में ना हो, हमारे बॉडी को ना मिले, तो क्या होगा? तो इससे जो डिजीज होगा उसको बोलते हैं पर्निशियस अनेमिया। क्या बोलते हैं? पर्निशियस अनेमिया। अनेमिया क्या बोलते हैं? पर्निशियस अनेमिया, अनेमिया, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है? तो आपके जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक ना। क्या होगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्निशियस अनेमिया, मतलब कि विटामिन B12 की कमी से जो होने वाला जो डिफिशियंसी डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्निशियस अनेमिया बोलते हैं। चौथा जो है आपका विटामिन C है। अब विटामिन C का सबसे पहले याद रखिएगा इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक ना। इसका सोर्स कौन कौन होता है? तो आपका जो सिट्रस फ्रूट जो होता है ना, जो खट्टा जो फल होगा ना खाने में जिसका स्वाद खट्टा लगेगा, वो सब जो सिट्रस फ्रूट बोल रहे हैं उसको, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें ना आपका ना प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। जैसे कि आप आंवला खाते हैं ना, आंवला में भी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी, मतलब कि जो पत्ता वाला जो हम लोग जितना भी मतलब हरा साग सब्जी खाते हैं उस सब में आपका क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि विटामिन C के कमी से जो होने वाला रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। अब इस स्कर्वी डिजीज में होता क्या है? तो जो आपका जो गम्स जो होता है, गम्स से मसूड़ा जो होता है उसमें ना ब्लीडिंग आने लगता है, ठीक है। जैसे ही आपके बॉडी में क्या होगा? विटामिन C की कमी जब होगा ना तो आपके मसूड़ा से क्या होगा? ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा मतलब समझ रहे हैं कि आपका मतलब कि जो दांत जो होगा ना, दांत जो होगा वो धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा? कमजोर होने लगेगा, ठीक ना। कैसे कमजोर होगा? जैसे कि देखो मान लेते हैं कि तुम जाएगा क्या चीज ना, ब्रश करने जाएगा, एक बार ब्रश मारेगा ना, मसूड़ा से ना मार खून फेंक देगा। क्या करेगा? बहुत सारा खून फेंक देगा, तो ठीक है, ये ब्लीडिंग गम्स है। अब मान लेते हैं कि इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका गम्स जो होगा वो खराब होने लगेगा, तो दांत को बढ़िया तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब कि धीरे धीरे दांत क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। अब समझ जाइए, दांत झड़ गया तो बुढ़ारी में भूजा का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको? भूजा बोलते हैं ना, भूजा का मजा लेते रह जाइएगा। इसलिए ना
दांत को बहुत बढ़िया तरीके से साफ कीजिएगा, ना तो समझ लीजिए क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो आप याद रखिएगा क्या चीज, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। चलिए एक बार हम पूरा को ना रिकैप कर देते हैं, ठीक ना। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। उससे होने वाला जो डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक ना। विटामिन बी1 जो है उसका केमिकल नेम थायमिन है। इसके कमी से होने वाला जो डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। और तीसरा जो है हमारा मतलब कि विटामिन बी12 लिखे हैं, तो इसका जो केमिकल नेम है कोबाल्टिन है। और इसके कमी से होने वाला जो डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद आपका विटामिन सी है, उसके मतलब उसका केमिकल नेम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। और इससे होने वाला जो डिजीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्बी बोलते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा। और जो विटामिन बच गया उसको ना बुक से देख के आप लोग ना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ के हर एक पर आप छोटे छोटे एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं बाद में।